नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। बिहार में प्राइवेट स्कूल की मनमानी अब नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसके लिए पहल की है। यह भी कहा है कि आदेश में कि अगर आप उल्लंघन करते हैं इस आदेश का तो आप पर कार्रवाई तय है। सम्राट चौधरी ने मंगलवार को अपने एक्स हैंडल से इस संबंध में पोस्ट किया है। आपको बता दें कि लिखा गया कि निजी स्कूलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की पहल। प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी रोकने, फीस को नियंत्रित करने और छात्रों और अभिभावकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों को फीस की पूरी जानकारी अब सार्वजनिक करनी पड़ेगी और यह अनिवार्य होगी। मनमानी बढ़ोतरी और अनावश्यक शुल्क पर रोक रहेगी। साथ ही किताबें, यूनिफॉर्म कहीं से भी खरीदने की स्वतंत्रता होगी। छात्रों को फीस बकाया पर भी परीक्षा परिणाम से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको मैं बता दूं कि अगर आपका बच्चा निजी स्कूल में पढ़ रहा है यानी कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, तो अब अगर आप उस बच्चे के पेरेंट्स हैं तो अब आपको स्वतंत्रता होगी, यानी कि छूट होगी कि आप कहीं से भी बच्चे की यूनिफॉर्म या बुक्स, कॉपीज जो भी हैं वो आप कहीं से भी खरीद सकते हैं। और जो स्कूल है वो किसी तरीके का आप पर प्रेशर नहीं बना सकता कि आपको ये तमाम चीजें मेरे ही स्कूल से यानी कि हमारे ही स्कूल से खरीदनी होगी। साथ ही जो फीस स्ट्रक्चर है उसकी बात की जाए तो आपको मैं बता दूं कि उसको अब सार्वजनिक करना काफी ज्यादा अनिवार्य है सभी स्कूलों के लिए। साथ ही आप ये भी जान लें कि कई बार ऐसा होता है प्राइवेट स्कूलों में, निजी स्कूलों में कई बार ऐसा होता है कि अगर फीस पे नहीं है, बच्चे का फीस पे नहीं है तो उसे एग्जाम से वंचित कर दिया जाता है, यानी कि उसको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाता, उसको रोक दिया जाता है एग्जाम देने से। लेकिन अब ये चीज नहीं होगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपका बच्चा एग्जाम दे चुका है और अगर उसका फीस पे नहीं है तो उसको रिजल्ट नहीं दिया जाता है, यानी कि जो मार्कशीट होता है उसको उपलब्ध नहीं कराया जाता है। ऐसे में जो बच्चा रहता है वो जान नहीं पाता है कि उसने कैसा परफॉर्म किया है एग्जाम में। तो अब इस चीज से छुटकारा मिल चुका है। अगर आपका फीस पे नहीं भी है तो भी सम्राट चौधरी का यह आदेश है कि निजी स्कूल बच्चों को उनका रिजल्ट जो है उनको देना अनिवार्य है। देखिए, सम्राट चौधरी का कहना है कि आदेश के उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई तय है। इससे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, न्याय संगत और सुलभ बनेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का यह फैसला अभिभावकों के हित में है, क्योंकि कई बार अभिभावकों की ओर से ऐसी शिकायतें सामने आ चुकी है कि स्कूल से किताब लेने का दबाव बनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, या फिर चुनिंदा दुकानों से ही यूनिफॉर्म या अन्य सामान लेने के लिए कहा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। देखिए, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हर साल प्राइवेट स्कूल वाले मिसलेनियस और एनुअल फीस आदि के नाम पर पैसे लेते हैं। जब जब सेशन की शुरुआत होती है ऐसी खबरें आती रहती हैं कि अब उनको फीस पे करना पड़ेगा, एनुअल फीस देना पड़ेगा। लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आदेश से अभिभावकों को कितनी राहत मिलती है यह देखने वाली बात होगी। देखिए, इसी के साथ हम आपको दूसरी बड़ी खबर भी दे देते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में हाल ही में एक अपील की है। इसमें मुख्य रूप से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, अगले 1 साल तक सोना न खरीदने जैसी बातें शामिल है। इस बीच बिहार में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी को लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की उपलब्धता की विस्तृत समीक्षा की है। कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल एवं एलपीजी की अभी पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये कह दिया है कि अभी पेट्रोल डीजल जो है वो पर्याप्त मात्रा में अभी हमारे पास है और ऐसे में लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग पैनिक करने लगते हैं और जोश जोश में आकर वो काफी ज्यादा पेट्रोल, डीजल ले लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं और ऐसे में दूसरे लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी ने ये कहा है कि पेट्रोल, डीजल की पर्याप्त मात्रा में हमारे पास स्टॉक है, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और लेकिन उसके अलावा हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने लोगों से अपील भी की है। वो क्या अपील है ये भी आप जान लीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोगों से अपील की है कि जरूरत पड़ने पर ही लेकिन 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल, डीजल तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़े तभी आप 4 पहिया वाले जो वाहन होते हैं उसका इस्तेमाल करें, यानी कि पेट्रोल, डीजल का कम से कम इस्तेमाल करें।
उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों के क्रय और उसके इस्तेमाल पर जोर दिया, यानी कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, स्कूटी है, तो आप उसी का इस्तेमाल करें। देखिए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। एक अन्य मार्ग लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में यह बैठक हुई। इस मौके पर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने बिहार में पेट्रोल डीजल के साथ साथ पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन के स्टॉक, खपत एवं आपूर्ति की वर्तमान स्थिति के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। अभय कुमार सिंह ने बताया कि बिहार में अब तक 1,12,000 पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी कनेक्शन फंक्शनल है। इसके लिए 25,813 लोगों ने आवेदन भी दिया है। पीएनजी कनेक्शन के लिए तेजी से काम हो रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कॉलोनी और अपार्टमेंट जैसे स्थानों पर बने सामूहिक घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने की दिशा में फोकस करें। इससे अधिक घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस की पहुंच बढ़ेगी, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत होगी। तो देखिए, हमने आपको ऐसी दो मुख्य खबरें बताई है। सबसे पहले तो ये था कि जैसे प्राइवेट स्कूलों में अब प्राइवेट स्कूल जितने भी है उनकी मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। उनको अपना फीस स्ट्रक्चर सार्वजनिक करना पड़ेगा। उनको पेरेंट्स को स्वतंत्रता देनी होगी कि पेरेंट्स जो है वो कहीं से भी बच्चों की यूनिफॉर्म या बुक कॉपीज खरीद सकते हैं। साथ ही उनको अगर बच्चों का फीस पे नहीं है तो आपको मैं बता दूं कि उनको परीक्षा देने से वंचित नहीं किया जाएगा, उनको रिजल्ट भी उपलब्ध कराया जाएगा। और ये तमाम जो आदेश है सम्राट चौधरी ने दिया है, और निजी स्कूल को उसका पालन करना होगा, और अगर पालन नहीं करते हैं तो कार्रवाई भी तय है। साथ ही हमने आपको ये बताया है कि पेट्रोल डीजल के बारे में कि अभी क्या उसका हाल है बिहार में, तो वो तमाम चीजें हमने आपको बताई है। खैर, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ हट। धन्यवाद।